नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीना सिंह जी द्वारा लिखी हुई कहानी पत्नी वर्सेज प्रेमिका। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। गुंजन प्यारी सी शोख चंचल और मस्त सी लड़की, छोटी सी गुड़िया जैसी बिटिया को देखकर दादी कहती, इसके लिए चांद सा दूल्हा लाएंगे। गुंजन खिलखिलाते हुए दादी की गोद में छुप जाती। अम्मा के होठों पर मुस्कान और आंखों में एक खूबसूरत ख्वाब मचल जाता। थोड़ी बड़ी हुई गुंजन सखियां आपस में एक दूसरे के साथ भावी जीवन साथी को लेकर हंसी ठिठोली करती। दोनों हथेलियों को जोड़कर देखती किसकी हथेली में चांद कितना अच्छा बन रहा है। उसका दूल्हा चांद सा होगा। गुंजन की हथेली मिलाने पर बहुत सुंदर चांद बन जाता था। तब सहेलियां उसे छेड़ती और फिर देखते देखते एक दिन गुंजन चांद से दूल्हे की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई। परवीन को देखने के बाद गुंजन को अपनी दादी और सहेलियों की बातें याद आने लगी। गुंजन को अपने भाग्य पर नाज होने लगा, पर कहते हैं चांद में दाग होता है। परवीन ने पहली रात को गुंजन से कहा, मैं तुमको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तुम्हें इस घर में सारे अधिकार मिलेंगे जो एक बहू को मिलना चाहिए। गुंजन पल भर के लिए होश हवास खो बैठी, जैसे उसके पांव तले जमीन खिसक गई हो। फिर अपने आप को संभाला और पूछा, शादी क्यों की आपने? परवीन बोला, क्योंकि सोनाली को शादी की जल्दी नहीं है। पहले अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देना चाहती है। 2 से 3 साल के बाद शादी करेगी और उसे परिवार के बंधन में रहना पसंद नहीं। और मैं अपनी खानदानी व्यापार संभाल रहा हूँ। पापा चाहते हैं मैं पूरी जिम्मेदारी धीरे धीरे संभाल लूं। पूनम की शादी के बाद पापा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होकर कुछ समय गांव में बिताना चाहते हैं। और ये थी गुंजन की पति के साथ पहली रात, जिसका सपना उसकी कुंवारी आंखों ने कब से संजो के रखा था। कितनी विकट स्थिति थी। परवीन की प्रेमिका उसी शहर में है। कैसे क्या करूं? गुंजन कसमकस में थी। किससे कहती? अम्मा बाबूजी से? कितने दुखी और परेशान हो जाते। दादी तो जीते जी मर जाएगी। नहीं, ये मेरी अपनी लड़ाई है, मैं खुद लड़ूंगी। आज वक्त इतना बदल चुका है कि गुंजन की जगह कोई और लड़की होती परवीन को छोड़कर चली जाती, या फिर रोज कलह लड़ाई झगड़े होते। स्थिति दोनों परिवार की नारकीय और हास्यास्पद हो जाती। पर गुंजन की सोच थोड़ी अलग थी। परवीन और गुंजन एक ही कमरे में रात बिताते। परवीन काउच पर सोता और गुंजन पलंग पर। दिन भर हंसने मुस्कुराने का अभिनय करते करते थक जाती तो रात में आंसुओं के सैलाब से तकिया गीला कर देती, वो भी खामोशी से, क्योंकि परवीन उसी कमरे में गहरी नींद में सो रहा होता। सोचती काश किसी सुबह आंखें खोलती तो खुद को परवीन की बाहों में पाती। गुंजन पूरे परिवार में अपनी जगह बहुत जल्द बना ली। सास ससुर ननद सबकी चहेती बन गई थी। नहीं बन पाई थी तो अपने पति की प्रिय। शनिवार और रविवार की शाम को अक्सर परवीन सोनाली के साथ कभी मूवी तो कभी मॉल, कभी कहीं चला जाता। जब गुंजन को बताता, रात देर से आऊंगा, तुम जानती ही हो मेरा शनिवार और रविवार सोनाली के लिए ही बुक रहता है, क्योंकि उस दिन सोनाली का ऑफिस बंद रहता। तो लगता उसके जख्मों पर जैसे परवीन ने नमक छिड़क दिया हो। अनकहे दर्द से बिलबिला उठी गुंजन। घर में सबको पता था, और जवान बेटे के साथ क्या करे समझ नहीं पाते। गुंजन को देखकर अपराध बोध से भर जाते। सास गुंजन को छाती से लगाकर अक्सर रोने लगती, आशीर्वाद देती, बेटी तेरी निस्वार्थ तपस्या मेरा आशीर्वाद एक दिन जरूर रंग लाएगा। मैं एक बेटी की माँ हूँ, तेरा दर्द समझ सकती हूँ। ननद पूनम की शादी खूब धूमधाम से संपन्न हो गई। मेहमानों ने जी खोलकर गुंजन की तारीफ की। कितनी सुघड़ता से सब कुछ संभाल लिया है। रूप और गुण दोनों भगवान ने भरपूर दिया है। गुंजन मन ही मन बोल उठी, किस्मत के मामले में भगवान कंजूसी कर दिए। गुंजन अब परवीन के व्यापार में भी सहायता करने लगी। कॉमर्स की स्टूडेंट थी, सारे अकाउंट्स देखती। गुंजन परवीन में आए बदलाव को महसूस कर रही थी, और ये बदलाव उसके उम्मीदों को जमा कर रहे थे। शायद कुछ अच्छा होने वाला है, शायद कुछ अच्छा होने वाला है, उसी के ये संकेत है, या मेरा भ्रम? गुंजन सोच रही थी, शायद कि 2 साल हो चुके हैं। कल मेरा जन्मदिन है, मुझे याद भी नहीं था। वो तो पूनम के ऑनलाइन मिले गिफ्ट ने याद दिला दिया। रोज की तरह तकिया लेकर पलंग पर लेट गई गुंजन। परवीन अभी तक नहीं आया, और ठीक 12 बजे परवीन हैप्पी बर्थडे गाते हुए गुंजन के पास आए, माथे पर चुम्बन लिया
और गुंजन अवाक, निशब्द। ये साड़ी पहन के आओ, फिर हम दोनों केक काटेंगे मिलकर। गुंजन के जैसे पर लग गए थे, हवा में उड़ रही थी। दोनों ने एक साथ केक काटा। गुंजन को गोद में उठाए, परवीन उसे पलंग पर बैठा दिया। आज से हम दोनों यहाँ सोएंगे, जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और तुम्हारी माफी पाने के लिए हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी इजाजत हो तो कल हम लोग हनीमून और जन्मदिन दोनों गोवा में मनाएंगे। मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना फ्लाइट के टिकट और होटल बुक कर लिए हैं। परवीन ने हाथ बढ़ाया। गुंजन परवीन के बाहों में सिमट गई। आंसू बह रहे थे पर खुशी के सब्र, दुआ, आशीर्वाद आज अपना रंग दिखा रहे थे। परवीन हमेशा के लिए सोनाली से रिश्ता खत्म कर वापस लौट आया था और गुंजन को आज पूरा बेदाग चांद मिल गया था। उम्मीद है दोस्तों, बीना सिंह जी द्वारा लिखी हुई ये कहानी आपके दिल को जरूर छुआ होगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।